भारत की आबी जारियत, दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों में पानी दाखिल। बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी। हेड कादराबाद को बचाने के लिए दरियाए चनाब के 2 बंद तोड़ दिए गए। हालिया के नवाही देहात सैलाब की जद में आ गए। वजीराबाद हेड खान की बैराज से 10,27,750 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, हजारों अफराद बेघर। बुरेवाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। शाहदरा में दरियाए रावी में 80,000 क्यूसेक का रेला। ननकाना साहब में हेड बलोकी के मकाम पर दरियाए रावी की सतह बढ़ने लगी। मराला में गुज़श्ता रात ये फ्लो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक्स तक भी पहुंचा, लेकिन ये बतदरीज कम हो रहा है। इस वक्त खानकी में एक्सेप्शनली हाई फ्लो 10 लाख क्यूसेक्स का रेला है। हम इसको बतदरीज मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि शाहदरा और बलोकी में ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हेड कानकी में 10 लाख क्यूसेक का रेला। हेड कादराबाद पर दबाव मजीद बढ़ रहा है। गंडा सिंह वाला से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। डीजी ISPR के साथ चेयरमैन NDMA की न्यूज ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, सैलाब से अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए सिंध में सूरत हाल मामूल पर है। 29 अगस्त से 9 सितंबर तक बारिश का आखिरी स्पेल आएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खसूसी हदायत पर बहुत से अजला में इस वक्त जारी हैं। 28,000 लोग जो उनसे आर्मी जो उनसे है ये रेस्क्यू कर चुकी है। एरिया जो कि कसूर और चुनिया का है, तकरीबन 9,000 लोगों को वहाँ पे एवेक्यूएट किया जा चुका है, महफूज जगह पे जा चुके हैं। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज मुश्किल की इस घड़ी में कौम के साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। डीजी ISPR का कहना है 28,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। इमदादी कार्रवाइयों में 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सरहदों पर कोई पोस्ट खाली नहीं। सियालकोट में 405 मिलीमीटर की तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। दरिया के अतराफ 85 से ज्यादा देहात का राब्ता मुनक़ता। जिले भर में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों से गुरुद्वारा करतारपुर पानी पानी। राहदारियों और अहाते में 3 से 6 फीट तक पानी जमा। 80 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हरीपुर में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। नदी नालों में तोकियानी, तरबेला और खानपुर डैम में पानी का जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई। रोजाना की सतह पर स्पिलवे खोल दिए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में बहनोई ने साले को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमजा की बीवी शौहर के बेरोजगार होने पर मेके आ गई थी। मुलजिम हमजा बीवी को ले जाने के लिए पहुंचा। वापस ना भेजने पर मुलजिम ने फायरिंग करके शहजाद की जान ले ली और मौके से मुलजिम फरार हो गया। लाहौर के इलाके हियर में घरेलू तनाजे पर 4 अफराद का सफाकाना कत्ल। मुलजिम इमरान ने मुबैना तौर पर छुरियों के वार से बीवी, बेटी, सुसर और भतीजे की जान ले ली। साली और 2 बच्चों ने पलंग के नीचे छुपकर जान बचाई। मुलजिम पहले भी बीवी पर कातिलाना हमले के इल्जाम में सजा काट चुका है। 1.5 दर्जन से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। कराची में खूनी डंपर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। मलीर मिल्लत टाउन में नानी के घर से दादी के घर जाने वाले 1.5 साला ऑन मोहम्मद को डंपर ने कुचल दिया। ऑन के नाना कहते हैं बेटी और दामाद की हालत ठीक नहीं। कराची में शहरी को तशद्दुद के बाद मुर्गा बनाने वाला डाकू 4 से 5 बार गिरफ्तार हो चुका। गिरफ्तारी के बाद वीडियो बयान में एतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा, सीव्यू घूमने गया था, नशे की हालत में झगड़ा हुआ तो मोटरसाइकिल छीनी। गैर कानूनी असले की बरामदगी और सहूलतकारी का केस। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच बरी। कराची की मकामी अदालत ने रिहाई के अहकाम जारी करते हुए हुक्म दिया कि मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए।
इजरायली जहरियत में 21 फलस्तीनी शहीद, फाका कशी से मजीद 10 अफराद दम तोड़ गए। मुसल्लत कहत से 300 से जायद शहादतें, 117 बच्चे भी शामिल। शुहदा की मजमूई तादाद 62,819 तक जा पहुंची। इसराइल ने टैंक्स के बाद दीगर जंगी साजो सामान भी सरहद पर पहुंचा दिया। मकबूजा कश्मीर में 360 मिलीमीटर बारिश, जम्मू में लैंडस्लाइडिंग से अमवात 30 हो गईं। क्लाउड बर्स्ट से दरियाए तवीब भर गया। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। समंदर पर हुक्मरानी का मिशन, स्पेन से ओशन रेस के तीसरे मरहले का आगाज। 6 ममालिक की 7 टीमें इन एक्शन हैं। 2 मरहलों में फ्रांसीसी टीम बायोथर्म सरे फहरिस्त है। बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन पर अमल दरामद न करने के खिलाफ केस, सिंध हाई कोर्ट ने विफाक और सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने कहा, मास्टर प्लान पर अमल दरामद करें वरना जेल में डाल देंगे। ATC कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत, मुल्जिमान अरमगान और शराज को अदालत में पेश किया गया। वकील सफाई की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 2 सितंबर तक मौखर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का फैसला, तालीमी साल को बहार और खिज़ा सेमेस्टर में तकसीम किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इस्लाहात का इत्तलाक नर्सरी से 8वीं जमात तक होगा। दोनों सेमेस्टर्स की दरसी कुतुब भी अलग छापने की तजवीज़। अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% इजाफी टैरिफ आज से नाफिज। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी मार्केट्स में भारतीय मसनूआत महंगी हो जाएंगी। इंग्लिश लीग कप में वुल्व्स ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड की बॉर्नमाउथ के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। यूएस ओपन टेनिस में इटली के यानिक सिनर ने पहली रुकावट अबूर कर ली। जमहूरिया चेक के खिलाड़ी को शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में अमेरिका की कोको गॉफ और जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरे राउंड में जगह बना ली। बरतानिया में घोड़ों पर तलवारबाजी के मुकाबले। पिपिंग फोर्ट पार्क में कदीम खेलों, मौसीकी और खानों ने माजी याद दिला दिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की हैवी ड्रोन्स की मदद से सफाई। इंतजामी के मुताबिक हर साल कचरे की फसाई की जाती है।